आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ अब डिजिटल क्रांति के अगले दौर में कदम रख रहा है। सरकार ने प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित राज्य बनाने की दिशा में बड़ा रोड मैप तैयार किया है। एआई स्टार्टअप से लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट, युवाओं के लिए हाईटेक ट्रेनिंग और क्लाउड फास्ट नीति तक सरकार की कोशिश है कि तकनीक का लाभ सिर्फ शहरों तक नहीं बल्कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। सरकार की इस पहल से आम लोगों को क्या फायदे होंगे और कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगे, सब कुछ बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ अब तकनीक की नई दौड़ में खुद को आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। राज्य सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शासन, उद्योग और रोजगार का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार एआई आधारित उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एआई डेटा लैब, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रिजर्व प्रोजेक्ट और डेटा सेट तैयार करेगी। इससे प्रदेश में तकनीक आधारित उद्योगों का विस्तार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार एआई के लिए अलग नीति भी बनाएगी, जिसमें डेटा सुरक्षा, नागरिकों की निजता, नियमित तकनीकी ऑडिट और डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के अनुरूप व्यवस्था विकसित की जाएगी। जी बिल्कुल, हम लोग इस साल के बजट में 5 मिशन बनाए हैं, उसमें एक एआई मिशन भी है और जिस तरह से एआई की उपयोगिता लगातार बढ़ रही है तो एआई मिशन के लिए भी काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, हर विभाग में क्या उसका योगदान हो सकता है, उसी कल समीक्षा हुई। सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए हर विभाग में एआई आधारित निर्णय सहायता प्रणाली विकसित की जाएगी। हर विभाग का अलग रोड मैप तैयार होगा और एआई नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। अलग अलग विभागों में एआई आधारित पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। सरकारी सेवाओं को लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचाने के लिए भाषिणी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, जिससे डिजिटल सेवाएं और अधिक सरल और सुलभ बनने की उम्मीद है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डेटा सुरक्षा, साइबर हमलों का खतरा और नागरिकों की निजता की रक्षा जैसी चुनौतियों पर भी बराबर ध्यान देना होगा। सिर्फ मोबाइल नेटवर्क ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की डिजिटल कनेक्टिविटी भी पूरी तरह बदलने वाली है। प्रदेश की 4114 ग्राम पंचायतों को आधुनिक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। गांव तक फाइबर टू द होम यानी FTTH सेवाओं का विस्तार होगा। इससे ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, डिजिटल बैंकिंग और ई-गवर्नेंस जैसी सुविधाएं गांवों तक पहुंच सकेंगी। लेकिन चुनौती यह भी होगी कि सिर्फ इंटरनेट पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं है। लोगों का डिजिटल साक्षरता, तकनीक के उपयोग का प्रशिक्षण और लगातार नेटवर्क की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी होगा। राज्य सरकार युवाओं को भी डिजिटल भविष्य के लिए तैयार कर रही है। सीएम IT फेलोशिप के तहत 50 स्थानीय युवाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने का अवसर मिलेगा। इस पहल से प्रदेश में IT विशेषज्ञों की नई टीम तैयार होने की उम्मीद है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि केवल सीमित संख्या में प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं होगा। यदि प्रदेश में बड़े पैमाने पर डिजिटल रोजगार तैयार करने हैं तो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार और निजी उद्योगों के साथ बेहतर समन्वय भी जरूरी। स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और STPI के बीच 105 करोड़ 3 लाख रुपए की परियोजना पर समझौता हुआ है। इसके तहत 4 सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित किए जाएंगे, जहां AI, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। इससे नए स्टार्टअप, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि स्टार्टअप्स को केवल शुरुआती फंडिंग ही नहीं बल्कि बाजार, निवेशकों और उद्योगों से जुड़ने का मजबूत इकोसिस्टम भी उपलब्ध कराना होगा। डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार क्लाउड फर्स्ट नीति लागू कर रही है। इससे सरकारी डेटा अधिक सुरक्षित रहेगा, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और कई सरकारी सेवाओं की गति बढ़ने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की कई डिजिटल परियोजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिल चुका है। हालांकि क्लाउड आधारित व्यवस्था के साथ साइबर सुरक्षा, डेटा बैकअप, नियमित तकनीकी ऑडिट और कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी ताकि डिजिटल सिस्टम पूरी तरह भरोसेमंद बना रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की जरूरत बन चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार की ये पहल प्रदेश को डिजिटल और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अगर ये योजनाएं तय समय पर जमीन पर उतरती हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ डेटा सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और प्रशिक्षित मानव संसाधन जैसी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटना भी उतना ही जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की यह डिजिटल पहल प्रदेश को एआई और तकनीक आधारित विकास की नई दिशा दे सकती है। अगर योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं तो इससे निवेश, रोजगार और सरकारी सेवाओं में बड़ा बदलाव आ सकता है। वहीं डेटा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और तकनीकी बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का समाधान भी इस अभियान की सफलता तय करेगा। अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावशीलता के साथ उतरती है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।